माय डेली ब्लॉग, माय फैमिली ब्लॉग एंड माय मिनी ब्लॉग। तो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। आज है करवा चौथ का दिन, तो मैंने सुबह नहा धो लिया है और मेरी मेहंदी भी लग गई थी, तो रंग भी आ गया है बहुत अच्छा। तो बस मैं नहा धो के पूरा घर का काम, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, सारी चीज़ सुबह उठ के कर ली थी। इसके बाद नहाया धोया और मैंने बोला सबसे पहला काम करती हूँ पूजा। तो मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो फटाफट मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मैंने सोचा आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाला है। सुबह से काम काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह से उठ के फिर सारा काम कर लिया और यहाँ पे पूजा की तैयारी में लग गई। फिर मैंने सोचा पूरा काम जो भी भगवान का प्रसाद वगैरह बनाना और घर में और भी बहुत से काम होते हैं, तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा के फटाफट पूजा की तैयारी कर लूँगी। पर कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो बस आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। और बस यहाँ पे मैं सारे भगवानों को नहला धुला के उनको तिलक कर रही थी, और मैंने भी यहाँ तिलक लगा लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने सिंदूर माता जी का लेके मांग में भी लगा लिया था। माता रानी का सिंदूर लेके और टिका के और फिर मैंने मांग में भी सिंदूर लगा लिया था। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा का चल रहा था, पूजा फटाफट करके। और बस दूध वाले भैया वगैरह आ गए थे, तो दूध वगैरह लेके अभी हस्बैंड और बेटी सो रहे हैं, अभी लोग उठे नहीं हैं। तब तक मैंने सोचा क्यों ना फटाफट काम अपना फिनिश कर लेती, नहा धो के फ्री हो जाती। इतने में ही बेटी की आवाज़ आ गई थी और वो उठ गए थे उन लोग। और बस मैंने बोला जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर उनको नाश्ता वगैरह उनका लग जाएगा, तो फिर थोड़ा सा पूजा का काम वगैरह रुक जाता है। इसलिए उनके सुबह उठने के पहले ही नहा धो के पूजा वगैरह कर लो तो बहुत अच्छा, पूरा दिन ही अच्छा हो जाता है हमारा। सुबह से नहा धो लो तो ये हो जाता है कि हमारा काम ऐसा लगता है कि इजी हो गया है। तो बस करवा चौथ की कुछ मार्केटिंग वगैरह करनी थी, अभी मेरी हो नहीं पाई थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जब हम दूसरे कामों में उलझे रहते हैं तो कभी कभी हम नहीं हर चीज़ की तैयारी जल्दी कर पाते हैं। तो बस अभी कल मेरी मेहंदी ही लगी हुई थी, और मेहंदी लगने के बाद अभी मेरा मार्केट का सामान बाकी था, क्योंकि मेहंदी लग गई थी तो मैं जा नहीं पाई थी मार्केट। तो बस अभी जो भी प्रसाद वगैरह भगवान का बना के और खाने वगैरह की तैयारी भी मैं दोपहर में ही कर लूँगी, क्योंकि शाम को पूजा के बाद इतना टाइम नहीं रहता है कि हम फटाफट खाना बनाएं। तो बस यहाँ पे मैं आरती की तैयारी करने लगी थी, और मैंने सोचा जैसे ही आरती वगैरह संपन्न होगी और ऊपर तुलसी माता की पूजा करने के लिए जाके इसके बाद मैं अपना सारा काम स्टार्ट फटाफट कर लूँगी। क्योंकि जब हम कोई काम को सोच लेते कि हमें एक हम बना लेते कि हाँ हमें ये काम करना है, ये काम करना है, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आज मैंने सोचा था क्यों ना, करवा चौथ है, डेली तो सूट ही पहनते हैं, तो आज मैंने पहन ली थी साड़ी। और हाँ, मुझे कॉटन वगैरह की जो साड़ी रहती है वो वेयर करने में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी माता रानी की संपन्न। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी। अभी बज रहा होगा 11:30-12 करीबन बज रहा होगा, और बस मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने सोचा फटाफट बना लेती हूँ प्रसाद। तो कुछ प्रसाद बनाते ही समय कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली कि फ़ोन वगैरह मेरे हस्बैंड के पास आ गया था कि जो मेरे मामा जी हैं वो कुछ पुताई वगैरह घर पे कर रहे थे, तो वो सीढ़ी पे चढ़े हुए थे, तो वो गिर गए हैं। तो शायद उनका पैर की जो एड़ी पीछे की रहती है वो फ्रैक्चर वगैरह हो गई है। तो बस जैसे ये खबर सुनी तो मन बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा जो मामा जी रहते हैं वो हमारे यहीं पास में ही रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट है। वो गांव गए थे क्योंकि उनकी वाइफ वगैरह गांव में ही रहती है, उनके बच्चे भी गांव में ही रहते हैं। हमारे नाना जी की फैमिली बहुत बड़ी, यानी हमारे 4 मामा हैं, सब आजू बाजू में रहते हैं। तो मामा जी बीच बीच में चले जाते हैं, क्योंकि यहीं पे उनकी दुकान है, तो वो यहीं पे बैठते हैं। और फिर बीच बीच में जब होता है उनका तो वो चले जाते हैं अपना टाइम निकाल के। तो बस उनकी ये खबर सुनने को आई तो मन बहुत दुखी हो गया था। फिर भी
अब जो काम चल रहा था उसको तो हमें आगे करना ही था। तो बस यहाँ पे मैंने खीर रख दी थी, तो बॉयल हो रहा था, दूध और चावल डाल दिए थे तो बॉयल हो रहे थे। तो मैंने सोचा भगवान जी के लिए अठवाई बना देती हूँ, क्योंकि पूजा में रखेंगे तो पूजा का प्रसाद तो सारा मैंने बोला करके रख दूँगी, जिसमें शाम को सिर्फ पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी और मैं तैयार होकर पूजा कर लूँगी और खीर सब्ज़ी मैं बना के रख दूँगी। शाम को पूड़ी वगैरह गरम सेक लूँगी। तो पूरा मेरा एक बन चुका था कि हाँ, हमें कैसा कैसा काम करना है। पर थोड़ा-सा किसी की जब ऐसी खबर मिल जाती है और थोड़ा-सा ये दिन बहुत ही यानी कुछ अच्छी खबर नहीं आई थी, तो थोड़ा-सा उपवास का दिन था, पूजा पाठ का दिन था, तो थोड़ा-सा मन तो दुखी हो ही जाता है कि किसी के साथ अगर कुछ बुरा होता है और जो हमारे हैं अगर उनके साथ कभी कुछ गलत हो जाता है तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक अंदर से हर चीज़ हम करते तो हैं, पर वो उत्साह और वो एक खुशी नहीं होती है, क्योंकि एक तरफ लगता है यार कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और सामने वाला कितना परेशान हो रहा होगा उस समय। तो कभी-कभी ऐसा बहुत गलत हो जाता है कि हाँ, आज इतना अच्छा दिन है, करवा चौथ का दिन, और किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल भी मन उदास हो जाता है, और ख़ासकर अपनों के साथ अगर जिससे ज़्यादा अटैचमेंट है और उनके साथ हो जाती है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। पर हमको अब करना है, सारी चीज़ें करनी तो पड़ेंगी ही। पर ठीक है, पूजा का काम था तो पूजा भी हमें अच्छे से करनी। साल में एक बार त्योहार आता है, व्रत आता है, तो हमें उसको भी अच्छे से करना है। पूरे दिन का उपवास है, तो हर चीज़ हमें देख के सोच समझ के करनी रहती है। तो वही हस्बैंड वगैरह से बात करने लगी थी, वही कॉल पे आया था, तो वो बात बताने लगे मुझे कि ऐसा-ऐसा हो गया। तो एकदम सुन के ही माइंड बिल्कुल एकदम शांत हो गया कि अरे क्या हो गया। और बस मैं यहाँ पे अठवाई बन चुकी थी, और मैं यहाँ पे बनाते हैं जो मीठे गुलगुले होते हैं, हमारे बोलते हैं मीठे भजिए, वो बना रही थी क्योंकि प्रसाद के भगवान के लिए। तो बस मैं यहाँ पे खीर में नारियल वगैरह डालने लगी थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं साथ में ही करती जा रही थी। क्योंकि काम कभी भी जब हम अकेले होते हैं कि हमें ही सारा काम सँभालना है, पूजा का, खाने का, हर चीज़ का काम सँभालना है, तो फिर हमें एक चिंता रहती है कि हाँ यार, हम जल्दी-जल्दी फटाफट अपना काम कर लें और फिर फ्री हो जाएँ। पर उपवास का दिन ऐसा है कि सुबह से जो उठी थी वो फ्री होने का नाम ही नहीं था। रात के 11:30 12 से ज़्यादा बज गए थे, नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्या बताएँ। और जब मन भी उदास हो जाता है तो एकदम बॉडी भी थकी हुई हमारी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी, भोग सारा बन गया था, खीर वगैरह मैंने सोचा भगवान की अलग से सारी चीज़ें निकाल के रख देती हूँ, फिर हस्बैंड या बेटी को लेना होगा तो वो बीच में ले लेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे सारी चीज़ें भगवान की जो भी वो पूड़ी वगैरह बनाई थी, जो भी भोग की अठवाई वगैरह बनाई थी वो रखने लगी थी, खीर रखने लगी थी, और चावल की ये जो बनाते हैं, इनका नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते, चावल बना के उनको गीला करके एकदम दबा के लंबे-लंबे से वो बना के हमको कलर जब हम शाम को पूजा करेंगे तब वो हमें यूज़ में आते हैं। उनका हम जो खुश रहता है उसको हम क्या करते हैं लेके, और पानी से लेके उनके साथ में ये गुलगुले मीठे वाली भजिए और ये जो चावल के बनाए थे हमने वो हमें फेंकना होता है। तो बस ये मेरा हो गया था रेडी। पूजा का सारी सामग्री मेरी पूरी जो भी प्रसाद में लगनी थी सारी चीज़ रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ढाँक के अच्छे से रख दूँ। तो बस मेरा आज का ब्लॉग ये फर्स्ट ब्लॉग था करवा चौथ का, क्योंकि बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो बस मेरा फर्स्ट पार्ट यही था। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बना के रखिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्योंकि बस मैंने सोचा था हाफ पार्ट में अगर मैं अपने ब्लॉग को शूट करूँगी तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा, और अगर मैं ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो इंसान टाइम इतना नहीं दे पाता है। तो बस मैं अपने ब्लॉग को हाफ पार्ट में डिवाइड किया था। आज अभी मैंने सिर्फ जहाँ मैंने प्रसाद बनाया था वहाँ तक का ही ब्लॉग को शूट किया है। फिर नेक्स्ट पार्ट 2 जो आएगा वो शाम को पूजा की तैयारी से लेके पूजा तक का होगा। तो बस मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, और
बस करवा चौथ का दिन था और हर चीज़ चलती जा रही थी, काम होते जा रहा था, दिन निकलते जा रहा था। बस शाम को देखते हैं कि चाँद कितने टाइमिंग पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पूरे में बादल बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम लग रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे करवा चौथ के पार्ट 2 ब्लॉग पे। तो बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बस सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी जो भी करवा चौथ की तैयारी वगैरह है वो पूरी आपको सेकंड ब्लॉग में दिखाई जाएगी। तो बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलेंगे।